व्हाट इज अप एवरीवन, मेरा नाम है स्वप्निल और आपका स्वागत है और एक रोमांचक वीडियो में। और आज बात करेंगे इंडियन ब्रांड्स के बारे में, यानी कि माइक्रोमैक्स के बारे में। माइक्रोमैक्स ने कुछ दिन पहले 2 स्मार्टफोन लॉन्च किए थे जो कि बड़े तगड़े थे, कम प्राइसिंग में अच्छे तगड़े स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करते थे। और एक माइक्रोमैक्स की तरफ से नया स्मार्टफोन आएगा, वहाँ पे हमको कूलिंग सिस्टम मिलेगा, 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले मिलेगा। इस फोन का नाम होगा माइक्रोमैक्स इन नोट 1 प्रो और ये स्मार्टफोन BI सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर सर्टिफाई हो चुका है और इसका मॉडल नंबर भी आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। तो आज बात करेंगे इसी स्मार्टफोन के बारे में, क्या कुछ स्पेसिफिकेशन रहने वाले हैं, कितने प्राइसिंग तक आएगा और कब तक आएगा, ऐसे सारी सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो देखो पूरा। उसके साथ साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करो और पूरे टेक इंडस्ट्री से अपडेटेड रहना चाहते हो तो बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करो। तो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन से। अभी तक इसके डिज़ाइन के बारे में कोई भी लीक्स रूमर्स नहीं आए हैं, पर आपको यहाँ पे यूनिक ही डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा। अगर बात करते हैं डिस्प्ले साइज और डिस्प्ले टाइप के बारे में तो यहाँ पे हमको 6.7 इंच का एक एमोलेड वाला डिस्प्ले मिलेगा जो कि एक 90 हर्ट्ज वाला हाई रिफ्रेश वाला डिस्प्ले पैनल होगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे हमको एक पंच होल कटआउट देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे हमारा सेल्फी कैमरा होगा सेंटर में या फिर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पे अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। अगर बात करते हैं रैम वेरिएंट्स के बारे में तो ये स्मार्टफोन हमको 2 रैम वेरिएंट में देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे हमको फर्स्ट वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा 6GB विथ 128GB इंटरनल स्टोरेज और हायर वेरिएंट होगा जहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा 8GB विथ 256GB इंटरनल स्टोरेज या फिर 128GB इंटरनल स्टोरेज। और इसके स्टोरेज को आप एक्सपांड भी कर पाओगे मेमोरी कार्ड के थ्रू 512GB तक। अगर बात करें सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में तो यहाँ पे हमको फेस अनलॉक सिस्टम मिलेगा, एमोलेड वाला डिस्प्ले है तो ऑन डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट सेंसर 100% मिलेगा। अब बात की जाए इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, यानी कि प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे हमको मीडियाटेक की तरफ से प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा क्योंकि माइक्रोमैक्स ने मीडियाटेक के साथ पार्टनरशिप की है। तो यहाँ पे हमको मीडियाटेक डायमेंसिटी G90 जैसा एक दमदार चिपसेट देखने के लिए मिलेगा जिसका उसको आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। एक अच्छा तरह का गेमिंग प्रोसेसर है तो यहाँ पे आपको कोई भी लैग या फिर हीटिंग की इशू देखने के लिए नहीं मिलने वाले। और माइक्रोमैक्स ने ये प्रॉमिस किया है कि यहाँ पे हमको कूलिंग सिस्टम भी देखने के लिए मिलने वाला है, तो यहाँ पे हमको किसी भी मामले में कमी देखने के लिए नहीं मिलती। अब बात करते हैं रियर साइड के कैमरा सेटअप के बारे में तो यहाँ पे हमको रियर साइड में क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, यानी कि 4 कैमरास होंगे जिसका प्राइमरी सेंसर तो 64 मेगापिक्सल का ही होगा क्योंकि पिछले बार 48 मेगापिक्सल का दिया गया था, तो इस बार 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जाएगा। और 3 कैमरास के बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंडरी सेंसर एक वाइड एंगल लेंस होगा, थर्ड सेंसर डेप्थ या फिर माइक्रो होगा और फोर्थ माइक्रो ही होगा। अब बात आती है सेल्फी कैमरे के बारे में तो यहाँ पे हमको सेल्फी के लिए पिछले बार 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया था, पर यहाँ पे हमको इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे हमको 32 मेगापिक्सल का एक पंच होल सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा जिसको आप यूज करके 1080p रिजोल्यूशन पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, आपको कोई भी तकलीफ आने वाली है नहीं। और यहाँ पे हमको क्लियर स्टॉक एंड्रॉयड देखने के लिए मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आपको कोई भी फालतू एड्स या फिर फालतू ऐप्स देखने के लिए नहीं मिलने वाले, आपके रेगुलर में यूज आने वाला ही ऐप इस डिवाइस में रहने वाले। अब बात आती है इस फोन की बैटरी कैपेसिटी के बारे में तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगी 5000 mAh की एक नॉन रिमूवेबल बैटरी जो कि आने वाली है 30 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। पिछले बार 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिला था, पर इस बार 30 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, यानी कि आपका फोन 0 से 100 तक चार्ज होने के लिए 1 घंटा या फिर 1 घंटा 15 मिनट लगने वाले हैं। तो आप सोच सकते हो कि चार्जिंग की स्पीड कितनी रहने वाले है। और एक बार आप चार्ज करते हो तो आराम से 10 से 12 घंटे तक फोन आपका चलने वाला है, तो अच्छी बात है। अब बात है पोर्ट्स के बारे में तो यहाँ पर हमको टाइप सी पोर्ट मिलेगा, 3.5 में ऑडियो जैक मिलेगा, डेडिकेटेड माइक्रोएसडी का स्लॉट देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे आप 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड लगा के यूज कर पाओगे। फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। जो इसका बेस्ट वेरिएंट है जहाँ पे हमको 6GB विथ 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिल रहा है, वो वेरिएंट हमको आराम से 15 से 17,000 के प्राइसिंग तक देखने के लिए मिल सकता है। और जो इसका हायर वेरिएंट है जहाँ पे हमको 8GB विथ 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिलता है, वो वेरिएंट हमको 18 से 20,000 के प्राइसिंग तक देखने के लिए मिल सकता है। अभी जो मैंने स्पेसिफिकेशन बताई वो कंफर्म स्पेसिफिकेशन नहीं है, लीक्स और रूमर्स है। और माइक्रोमैक्स अपनी पूरी कोशिश कर रहा है चाइनीज ब्रांड को पीछे छोड़ने के लिए, तो आप जरूर से सपोर्ट
नोट कीजिए। अगर आप कोई 16,000 के प्राइसिंग में एक गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो ज़रूर से इस फ़ोन को खरीदो। यहाँ पे आपको किसी भी मामले में कमी देखने के लिए नहीं मिलती। तो आज का वीडियो यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे जॉब जरूर मिलेगा। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।